हाँ, अब आ रही है मैम। आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी को खंड खंड कर सकता है और चाहे तो का विपदाओं का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को सफलता का द्वार बना सकता है। जिस व्यक्ति के पाँव में पहनने को जूते नहीं हैं, वो पड़ोसी के जूते देखकर दुखी होता है। पर मैं कहूँगा कि भाई, मन में दुखी ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पाँव नहीं हैं। मानना कि आपके पास ब्रांडेड जूते या साड़ी नहीं है, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहनने को न जूते हैं न साड़ी। जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ चुके लोगों पर नजर केंद्रित करिए, नहीं तो आपको अभाव खलेगा। आप उन्हें देखिए जो भाग्य से वंचित हैं, दुख और गरीबी रेखा से नीचे हैं। दुख और गरीबी रेखा से वंचित दुख और दुख और गरीबी रेखा से नीचे हैं। कमजोर को देखेंगे तो ईश्वर के प्रति शुक्रगुजारी का भाव आएगा। अपने से आगे बढ़े हुए लोगों को देखेंगे तो तनाव पैदा होंगे। कुदरत हमें जो देती है, हम उसमें सुखी होना सीखें। सुख और दुख मन की खटपट है। मन सहज है तो जीवन में सुख है। मन असहज है तो जीवन में दुख है। सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में सहज रहना जीवन की सबसे बड़ी आत्म विजय है। एक मशहूर संत हुए हैं जाफर सादिक। एक बार किसी आदमी के रुपयों की थैली चोरी हो गई तो उसे संत पर संदेह हुआ और संत को पकड़ लिया। संत ने पूछा, थैली में कितने रुपए थे? बोला, 1000 रुपये। संत ने बिना नानू किए अपनी तरफ से 1000 रुपये उसे दे दिए। पर कुछ दिनों के बाद असली चोर पकड़ा गया तो रुपयों का मालिक घबराया। वो 1000 रुपये लेकर संत के पास आया और उनके चरणों में रुपए रखकर प्रार्थना करने लगा। संत मुस्कुराए और नम्रता से बोले, भाई, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। ये व्यक्ति की सहजता है, इसमें आनंद है और उसमें भी आनंद, प्रभाव में भी आनंद और अभाव में भी आनंद। आप अभाव में भी घबराएं नहीं। धीरू भाई अंबानी ने गरीबी के कारण केवल 10वीं तक की पढ़ाई की और पेट्रोल पंप पर नौकरी की। पर जब 2002 में उनकी मृत्यु हुई तो इनकी संपत्ति 60,000 करोड़ रुपए थी। बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन को बचपन में मंद बुद्धि बालक समझा जाता था। वे सिर्फ 3 महीने स्कूल गए। बाद में उनकी मां ने घर पर ही पढ़ाया। वे मानते थे कि असफल
सफलता ही इंसान को सफलता के करीब लाती है। नेल्सन मंडेला के नाम से हम सभी परिचित हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए, पर वे ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हुए और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। जिस कार्ल मार्क्स के पास अपने बेटे के कफन के लिए पैसे नहीं थे, उसी ने आगे जाकर दुनिया को साम्यवाद का पाठ पढ़ाया। यानी इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर ले तो वह कामयाबी की नई इबारत लिख सकता है। आप अभाव को अभाव न समझें। हर अभाव हमें प्रकृति के घर से हमारी कसौटी के लिए मिला करता है। जो अभाव के क्षणों में भी अपने मन को मजबूत रखते हैं, अपने विश्वासों को टूटने नहीं देते, ऐसे लोग ही जीवन में कुछ कर गुजरने में सफल हुआ करते हैं। इतना ही लेंगे, बहुत सुंदर है आगे भी। तो आज का लेसन आप